बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सदका फ़ितर यानी फ़ितराने के कुछ ज़रूरी मसाइल सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सबसे पहले सदका फ़ितर यानी फ़ितराने का हुक्म समाअत करते हैं कि इसका हुक्म क्या है। तो सदका फ़ितर का हुक्म ये है कि इसको अदा करना हर मालिक निसाब मर्द औरत पर वाजिब है। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हुक्म दिया कि तुम जाओ और जाकर मक्का मुअज़्ज़मा की गलियों के अंदर ये ऐलान करो कि ए लोगो, तुम पर सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। तो सदका फ़ितर का हुक्म ये है कि इसको अदा करना वाजिब है। अगर कोई इसको अदा नहीं करेगा तो वो गुनहगार कहलाएगा, गुनहगार होगा। दूसरी बात ये कि सदका फ़ितर अदा करना क्यों ज़रूरी है। तो इसके ज़रूरी होने की एक वजह तो यही है कि इसको अदा करना वाजिब है। दूसरी वजह यह है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि सदका फ़ितर को इसलिए वाजिब किया गया ताकि रोज़े के अंदर होने वाले बेहुदा कलाम या फ़ुज़ूल कलाम से कफ़ारा हो सके। रोज़े के अंदर जो लोग बेहुदा कलाम कर देते हैं या फ़ुज़ूल बातों के अंदर मशगूल हो जाते हैं, तो उन बातों से जो गुनाह मिलता है सदका फ़ितर उस गुनाह का कफ़ारा बन जाता है। तो इस वजह से सदका फ़ितर को अदा करना ज़रूरी है। इसी तरह एक रिवायत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मरवी है, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक सदका फ़ितर अदा नहीं किया जाता तो उस वक्त तक बंदे का रोज़ा वो ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है, ज़मीन व आसमान के दरमियान लटका रहता है। उस वक्त तक इंसान के रोज़े कबूल नहीं होते जब तक वो सदका फ़ितर अदा नहीं करता। तो इन बातों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से सदका फ़ितर को अदा करना ये ज़रूरी है। तीसरी बात ये कि सदका फ़ितर को अदा करना किस पर वाजिब है। तो इसका जवाब ये है, सदका फ़ितर हर मालिक निसाब मर्द औरत पर अदा करना वाजिब है। मालिक निसाब से मुराद ये है कि उसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर रकम हो या इसके बराबर वो माल तजारत हो, और इसका ये सारा माल वो हाजत असलिया के अलावा हो। हाजत असलिया यानी जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी साजो सामान है। तो ज़रूरी साजो सामान के अलावा जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनके अलावा अगर किसी के पास इतना माल है कि जिसकी कीमत 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी तक पहुँचती है, या उसके पास इतना सोना या इतनी चांदी है, या इसके पास इतना माल तजारत है, तो उस मर्द व औरत पर सदका फ़ितर को अदा करना ये वाजिब होगा। इसी तरह अगर बाप मालिक निसाब है और उसकी औलाद छोटी है, जो नाबालिग औलाद है, तो अब बाप पर वाजिब है कि वो अपनी नाबालिग औलाद का भी सदका फ़ितर वो अदा करे। लेकिन अगर औलाद वो बालिग हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, तो अब बाप पर उसका सदका फ़ितर अदा करना ये ज़रूरी नहीं होगा। अगर बाप अदा करता है तो अदा हो जाएगा, अलबत्ता बाप पर उसकी अदायगी वाजिब नहीं रहेगी। अगर उसकी औलाद वो बालिग हो चुकी है और वो ख़ुद मालिक निसाब है, तो अब औलाद पर अपना सदका फ़ितर अदा करना वो वाजिब होगा। इसी तरह सदका फ़ितर उस पर वाजिब होगा कि जो ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक के वक्त मालिक निसाब था, यानी जब ईद उल फ़ितर की दिन सुबह फ़जर की नमाज का वक्त शुरू होता है, तो उस वक्त जो मालिक निसाब था, उस वक्त अगर किसी के पास इतना माल था जिसकी कीमत 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी तक पहुंचती है, तो उस पर सदका फ़ितर अदा करना वाजिब होगा। अगर कोई सुबह सादिक के बाद मालिक निसाब हुआ, यानी सुबह सादिक के बाद उसके पास इतना माल आया और अब वो निसाब का मालिक बना, तो इस सूरत में उस पर सदका फ़ितर अदा करना वाजिब नहीं होगा। तो सदका फ़ितर उस वक्त अदा करना वाजिब होगा कि जब ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक यानी जब फ़जर का वक्त शुरू होता है, उस वक्त जिसके पास भी निसाब के बराबर माल होगा तो उस पर सदका फ़ितर अदा करना वाजिब होगा। अब सवाल ये है कि सदका फ़ितर अदा करने का सही वक्त कौन सा है।
यानी सदका फ़ितर कब अदा किया जाएगा। सदका फ़ितर अदा करने का अफजल वक्त यही है कि ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक यानी जब फजर का वक्त तुलू होता है उस वक्त से लेकर ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले सदका फ़ितर अदा कर दिया जाए, ये इसका अफजल वक्त है। लेकिन अगर कोई चांद रात को या रमज़ान मुबारक के किसी दिन या रमज़ान से पहले किसी दिन सदका फ़ितर दे देता है तो उसका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ईद के दिन ही ये सदका फ़ितर अदा किया जाए, बल्कि पहले भी अदा कर सकते हैं, ये बिल्कुल जायज़ अमल है। लेकिन अगर ईद का दिन भी गुज़र गया और उसने सदका फ़ितर अदा नहीं किया तो अब भी सदका फ़ितर वो साकित नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अब उस पर वाजिब ना रहा, बल्कि सदका फ़ितर वो फिर भी अदा करना ज़रूरी होगा। पूरी उम्र जब भी वो अदा करेगा उसका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा, बल्कि उस पर अदा करना ये वाजिब बाकी रहेगा। अब अगला सवाल ये है कि सदका फ़ितर वो किन को अदा किया जाए, किन लोगों को सदका फ़ितर दे सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि सदका फ़ितर के मसारिफ़ भी वही हैं जो ज़कात के मसारिफ़ हैं, यानी जिन जिन को ज़कात दी जा सकती है उनको सदका फ़ितर भी दिया जा सकता है। यानी शरीफ फ़कीर को भी दिया जा सकता है, मिस्कीन को भी दिया जा सकता है, मुसाफिर को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा ज़कात के जो मसारिफ़ हैं उन सब को सदका फ़ितर अदा किया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कोई सुना इसे याद रख कर इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।